everyone. Today I am going to explain secondary cells. कल हमने आप पे बात करी थी, जो कल हमने प्रीवियस वीडियोस में जो बात की थी वो प्राइमरी सेल्स पे बात की थी। आज हम सेकेंडरी सेल्स पे बात कर रहे हैं। सेकेंडरी सेल्स वो होते हैं जो रिचार्जेबल होते हैं, अगेन एंड अगेन हम यूज कर सकते हैं, बट प्राइमरी सेल्स आर नॉट रिचार्जेबल। इट इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल्स कि प्राइमरी सेल्स जो होते हैं वो नॉन रिचार्जेबल होते हैं और सेकेंडरी सेल्स जो होते हैं वो रिचार्जेबल होते हैं। सेकेंडरी सेल्स के एग्जांपल में हम जो देखते हैं लाइट स्टोरेज बैटरीज, ऑटोमोबाइल बैटरीज और इन्वर्टर्स की बैटरीज, ये सब जो है निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, ये सब जो है वो सेकेंडरी सेल्स को बिलोंग करते हैं। गाइस हियर इज द डायग्राम ऑफ लाइट स्टोरेज बैटरी। आप ये देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, इसमें 38% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 होता है, जिसमें H+ आयन और SO4- आयन जो है ये इलेक्ट्रोलाइट्स रिलीज करता है। इसमें PB और PbO2 बताया गया है। PB एनोड की तरह एक्ट करता है और PbO2 जो है वो कैथोड की तरह एक्ट करता है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि इसमें जो 6 वर्टेक्स सेल्स जो है, इसमें जो 6 सेल्स जो हैं आप एक सीरीज में कनेक्टेड हैं। ये 6 सेल जो है आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। जो फर्स्ट अल्टरनेट में जो ये प्लेटें वगैरह जो हैं ये 6 हैं और ये फर्स्ट वाली जो है वो PB यानी लेड की है और सेकंड जो है वो PbO2 की है। इस तरीके से ये अल्टरनेट उसमें प्लेटें जो हैं वो आपको दिखाई दे रही है, PB, PbO2, PB, PbO2, PB और PbO2। लेड और लेड ऑक्साइड्स की प्लेटें हैं। इसमें 38% सॉल्यूशन जो है वो H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइट्स फिल है और ये जो है कंटेनर में आप देख रहे हैं, ये कंटेनर है। तो जो मेन पार्ट्स हैं लेड स्टोरेज बैटरी के, वो 3 मेन पार्ट्स हैं। पहला फर्स्ट कंटेनर है। कंटेनर में क्या है कि ये केमिकल एनर्जी को स्टोर करता है, विच इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी को स्टोर करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किसके थ्रू? बाय द हेल्प ऑफ प्लेट्स। ये जो प्लेट्स हैं ये केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कंटेनर का काम है वो एनर्जी को स्टोर करना और प्लेट्स जो है वो उसको केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और ये अल्टरनेट फॉर्म में लगी हुई होती है, एक लेड की, दूसरा लेड ऑक्साइड, और ये सीरीज में कनेक्टेड रहती है आपस में। ठीक, PB वाली एक से कनेक्ट है और PbO2 जो है वो दूसरे से कनेक्ट है। तो कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि जो इसमें एक्टिव मटेरियल होता है वो PB और PbO2 होता है। कंटेनर होता है जो एनर्जी को स्टोर करके रखता है और प्लेट्स जो होती हैं वो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आपको यहाँ पे तो ये रिचार्जेबल बैटरीज हैं या लेड स्टोरेज बैटरी हैं। इसमें एनोड PB की तरह एक्ट करता है, PB जो है वो एनोड में की तरह एक्ट करता है और PbO2 जो है वो कैथोड की तरह एक्ट करता है। तो अभी आगे हम देखेंगे इसमें कि सेल रिएक्शन कैसे फॉर्म होती है। तो सेल के अंदर जो रिएक्शंस कैसे होती है ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। एट एनोड और एट कैथोड। एनोड पे क्या है? PB+ SO4- 2 जो यहाँ इलेक्ट्रोलाइट से जनरेट हुआ है, तो ये PbSO4+ 2E-। इसी तरीके से कैथोड पे देखते हैं। कैथोड पे जो है वो PbO2 एक्ट करती है प्लस SO4- 2 जो H2SO4 से रिलीज हुआ है प्लस OH+ 2E। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? PbSO4+ 2H2O। और जो ओवरऑल रिएक्शन हमारी अब आती है, ओवरऑल रिएक्शन में हम सबको साथ में देते हैं PB+ PbO2 प्लस ये SO4 2 H2SO4 दे दिया। अब इसे हम क्या देंगे? 2 PbSO4 और साथ में प्लस 2H2O। तो ये सब रिएक्शंस हैं कि एनोड पे किस तरह से सेल रिएक्शन होती है, कैथोड पे कैसे सेल रिएक्शन होती है और ओवरऑल सेल रिएक्शन कैसे होती है। एक लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इस तरीके से बोर्ड में जरूर पूछा जाता है कि लेड सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या हैं और उनकी सेल रिएक्शंस क्या होती है। तो हमने आपको ये बताया कि लेड स्टोरेज बैटरी जो है वो सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है जो कि रिचार्जेबल है और इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट्स क्या रहता है? H2SO4 का। ठीक, और इसकी सेल रिएक्शन किस तरीके से होती है ये हमने बताया। अब टोटली जो हम ये बता रहे हैं कि बैटरी जो है वो किस पे डिपेंड करती है। एक तरीके से हम यही कह सकते हैं कि जब इसके अंदर जो H2SO4 फिल रहता है, ये H2SO4
जब कंज्यूम होते रहता है, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है और ये H2SO4 क्या है, कंज्यूम होते रहता है, और जब H2SO4 ये कंज्यूम होते रहता है तो बैटरी की जो पावर है वो भी लो होते रहती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो बैटरी की जो पावर है वो डिपेंड करती है किस पे, H2SO4 के कंसंट्रेशन पे। जो H2SO4 कंज्यूम होता जाता है क्योंकि जो बैटरी है उसकी पावर भी क्या हो जाती है, वो डिक्रीज होते चली जाती है। तो फिर उसे हमें क्या करना होता है, रिचार्जेबल करने के लिए जो H2SO4 का सॉल्यूशन है उसको दोबारा से जो है नया सॉल्यूशन उसमें मर्ज करना होता है, तब वो बैटरी जो है दोबारा से जो है रिचार्ज हो जाती है। कहने का मीनिंग ये है कि जब सेल रिएक्शन होती है तो H2SO4 कंज्यूम होता है, और H2SO4 कंज्यूम होता है तो जो बैटरीज की पावर है वो धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज होते हुए चली जाती है, और उससे फिर हम न्यू H2SO4 सॉल्यूशन को डाला जाता है तो फिर से बैटरी जो है वो एक्ट करने लग जाती है। तो ये आपने जो बैटरी का स्ट्रक्चर हमारा देखा है, 6 वोल्टेज सेल इसमें आपको दिख रहे हैं, और मैंने ये बताया था कि जो बैटरी की जो अंदर H2SO4 होता है जो इलेक्ट्रोलाइट्स की फॉर्म में होता है, अगर उसका डेंसिटी 1.20 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से नीचे अगर वो आ जाता है तो इट्स मीनिंग ये क्या है कि बैटरी को रिचार्ज की जरूरत होती है। ये हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स की जो डेंसिटी है, मतलब H2SO4 की डेंसिटी पर इसकी चार्जिंग डिपेंड करती है, और चार्जिंग वैल्यू जो है वो यही है 1.20 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अगर इतने क्यूब से नीचे वो आ रहा है तो इट्स मीन फिर बैटरी को जो है वो रिचार्ज करने की आवश्यकता हो जाती है। डेंसिटी पे डिपेंड है उसकी क्या, कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोलाइट्स की जो सॉल्यूशन है H2SO4 उसकी डेंसिटी, और डेंसिटी का जो वैल्यू है वो 1.20 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। अगर इससे कम होता है तो फिर बैटरी रिचार्ज की उसको आवश्यकता होती है। अब हम ये कहते हैं कि लेड स्टोरेज बैटरी जो है उसमें हमने लेड का ही इस्तेमाल क्यों किया, लेड का इतना ज़्यादा यूज़ क्यों होता है, क्योंकि लेड जो है वो इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि वो लॉट ऑफ चार्ज को स्टोरेज करने की उसके अंदर कैपेसिटी होती है। पीवी जो होता है वो स्टोरेज कर सकता है लॉट ऑफ चार्ज को, इसलिए लेड स्टोरेज बैटरी के लिए वो सबसे सुटेबल यूज होता है। और दूसरा, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो हाई करंट को भी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, लेड की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हाई करंट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत कम समय में जो है वो हाई करंट को प्रोड्यूस कर सकता है। तो लेड स्टोरेज बैटरी में जो हमने ये आपको बताया कि हम इसमें लेड स्टोरेज बैटरी में लेड का ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लेड का इस्तेमाल करने की बात ये है क्योंकि ये लॉट ऑफ चार्ज को स्टोर कर सकता है, और दूसरा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो है वो हाई करंट को भी प्रोड्यूस करता है, इसलिए लेड स्टोरेज बैटरी में लेड का इस्तेमाल होता है। और दूसरा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है, जो जनरेट होती है, वो डबल सॉल्ट केमिकल रिएक्शंस के लिए होती है। डबल सल्फेट केमिकल रिएक्शंस के थ्रू इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। एक एक्टिव मटेरियल इसमें जो होता है पीवी होता है, और दूसरा PbO2 होता है। एक्टिव मटेरियल कौन कौन है, पीवी और PbO2, और डबल सल्फेट जो केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व रहता है। और जो बैटरी के अंदर जो एक्टिव मटेरियल होता है ऑन द बैटरी, वो प्लेट भी होती है, और साथ में H2SO4 होता है। ये सब चीज़ों की जरूरत इसके लिए होती है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एक बैटरी के अंदर जो एक्टिव मटेरियल हैं वो हम पहले भी बता चुके हैं आपको। उसमें बैटरी के अंदर जो एक्टिव मटेरियल होते हैं वो एक तो प्लेटें हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। दूसरा जो कंटेनर होता है जिसके अंदर ये इलेक्ट्रोड रहते हैं, कंटेनर का काम होता है वो करंट को स्टोरेज करना, ये स्टोरेज कैपेसिटी को बनाना। तो यही इसके अंदर जो एक्टिव मटेरियल हैं ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि लेड, PbO2 जो प्लेटें हैं वो पीवी की और PbO2 की होती है अल्टरनेट फॉर्म में। इलेक्ट्रोलाइट हो गया H2SO4, और इसके अलावा जो कंटेनर है वो भी क्या है आपका इसमें एक्टिव मटेरियल की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे हमने आज आपसे बात करी है कि लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर एनोड क्या है, कैथोड क्या है। एनोड पीवी, कैथोड PbO2। सेल रिएक्शंस कैसे होती है, एनोड पे वो आपको बता दिए, कैथोड पे कैसे होती है, ओवरऑल सेल रिएक्शंस क्या होती हैं।
ये रिचार्जेबल बैटरी है, अगेन एंड अगेन हम इसे रिचार्ज कर सकते हैं। रिचार्जिंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करती है, H2SO4 की डेंसिटी पे डिपेंड करती है। अगर 1.20 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से वो लेस है तो इट्स मीन बैटरी को रिचार्ज की जरूरत है। तो ठीक, और H2SO4 जो होता है वो 2H+ आयन और सल्फेट आयन देता है, तो वही जो है Pb और PbO2 के साथ रिएक्ट करके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रिएक्शन को क्रिएट करते हैं और इस तरीके से जो है एक बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है।